Good morning everyone. I am your history teacher बेबी शर्मा। लेसन स्टार्ट कर चुके हैं हम थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। ये हमारा 4th लेसन है हिस्ट्री का, क्योंकि हम फर्स्ट सेकंड लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं। 3rd लेसन रहता है हमारा। 3rd लेसन मैं आपको क्लास में कंप्लीट करवाऊंगी। द वर्ड बियॉन्ड द प्लेस, यानी कि महल से बाहर की दुनिया। हमने जो पीछे वीडियो थी उसमें जैन धर्म के बारे में पढ़ा था कि जो जैन धर्म वाले थे वो सजीव हो चाहे कोई वस्तु, चाहे निर्जीव हो, सब में जीवन मानते थे। और इन्होंने 5 व्रत बताए थे कि हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। तो अब ये थोड़ा सा एक पैसेज दे रखा है, ज़्यादा कुछ तो नहीं है इसमें, फिर जो भी है मैं बता रही हूँ आपको कि महल के बाहर की दुनिया कैसी थी। जस्ट एज ए बुद्धा टीचिंग वॉज कंपाइल्ड बाय हिज फॉलोअर्स, द टीचिंग ऑफ महावीरा वर आल्सो रिकॉर्डेड बाय हिज डिसिप्लिन्स। कि जिस प्रकार महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को उसके शिष्यों ने संकलित किया है, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने भी उसकी शिक्षाओं को संकलित किया। दीज वर ऑफ्टन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज विच कुड अपील टू ऑर्डिनरी पीपल। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यानी कि जो शिक्षा इन्होंने दी हैं वो ये कहानी के माध्यम से वो करते थे और लोग कहानियों के प्रति काफ़ी आकर्षित होते थे। हेयर इज़ वन एग्जाम्पल फ्रॉम ए प्राकृत टेक्स्ट नोन एज द, ये उत्तराध्ययन सूत्र डिस्क्राइबिंग हाउ ए क्वीन नेम्ड कमलावती ट्राइड टू persuade हर हस्बैंड टू रिनाउंस द वर्ड। कि एक उदाहरण लेते हैं हम, जो उदाहरण है उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ था उससे लिया गया है। कि इसमें कमलावती नाम की एक महारानी थी जो अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही थी। इफ़ द होल वर्ल्ड एंड ऑल इट्स treasures वर yours, यू वुड नॉट बी सेटिस्फाइड, नॉर वुड ऑल दिस बी एबल टू सेव यू। कि अगर संपूर्ण विश्व और वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं तब भी तुम्हें संतोष प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कमलावती अपने पति को कहती है। When you die, O king, and leave all things behind, them alone and nothing alive will save you। वह अपने पति को कहती है कि हे राजा, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तब ये सारा धन पीछे ही छूट जाएगा, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। तब सिर्फ धर्म ही है और कुछ भी नहीं जो तुम्हारी रक्षा करेगा। सो एज ए बर्ड डिसलाइक द केज, सो डू आई डिसलाइक द वर्ल्ड। वह एक और एग्जाम्पल देके कहती है कि जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करके, जब हम किसी पक्षी को पिंजरे में बंद करते हैं तो पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं करते पक्षी, वो भी खुले स्वतंत्र आकाश में उड़ना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। वैसे ही मैं भी इस संसार से नफ़रत करती हूँ, क्योंकि ये संसार क्या है, एक बंधन है, एक पिंजरे की तरह से है कि मोह माया में व्यक्ति फंसा हुआ है। तो महारानी कमलावती कहती है कि मैं इस संसार से मुक्त होना चाहती हूँ, इस पिंजरे से मुक्त होना चाहती हूँ जो संसार रूपी ये पिंजरा है। तो इस तरह से अपने पति को वो समझा रही है। I shall live as a nun without offspring, without desire, without the love of gain and without hatred। तो वो क्या कहती है कि मैं बाल बच्चे को जन्म न देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। कि मैंने बच्चों को जन्म नहीं देना है, मैं तो एक साध्वी का जीवन बिताऊंगी। ना मेरी कोई किसी संसार में रुचि है, ना किसी रिश्तेदार में, ना किसी मोह माया में, ना मैं कोई धन में, ना किसी लाभ में। तो बस मैं एक साध्वी बनना चाहती हूँ। दोज हु हैव enjoyed
pleasure and renounce them, move about like the wind, and go whatever they please, unchecked like birds in their flight। कि जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया है, वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहाँ मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं। लीव योर लार्ज किंगडम, कि आप इस विशाल राज्य का परित्याग कर दो, इसको त्याग दो। अबंडन वट प्लीसेस एंड प्लीसेस द सेंसेस वी विदाउट अटैचमेंट एंड प्रॉपर्टी, देन प्रैक्टिस सर्वे पेंस बीइंग फ्रीम ऑफ एनर्जी। किस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ दो, निष्काम अपरिग्रही बनो, तत्पश्चात तेज में हो घोर तपस्या आप करो। तो इसमें रानी कमलावती है एक, जो अपने पति को कहती है कि मैं भी साध्वी बनूंगी और आप भी ये सारा राजपाट, ये सब मोह माया संसार सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि जब मृत्यु होगी तो कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, सब यहीं रह जाएगा, केवल एक धर्म ही है जो हमारी रक्षा करेगा। तो आप इस गृहस्थ जीवन को छोड़ दो, ऐसी शिक्षा वो दे रही है। तो ये महल से बाहर की दुनिया के बारे में विचार कर रही हैं। द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म का विस्तार, कि जैन धर्म कहाँ कहाँ फैला है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे जैनिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। लाइक द बुद्धिस्ट, जैन स्कॉलर्स प्रोड्यूस्ड ए वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल, कि बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृतिक, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य का सृजन किया। For centuries, manuscripts of these texts were carefully preserved in libraries attached to temple, कि सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियाँ मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित हैं। Some of the earliest stone sculpture associated with religious tradition were produced by devotees to the Jain Tirthankar and have been recovered from several sites throughout the subcontinent, कि धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं। नीचे के जैन ग्रंथ का कोई एक पेज है, वो पेज मिला है, इसको देख लीजिए आप। इस पर कुछ लिखा हुआ है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आएगी ये चीज़ें, बट कुछ आर्कोलॉजिस्ट थे जिनको इसकी नॉलेज थी, उन्होंने इसको डिसाइफर किया था, यानी कि इसको पढ़ा था। द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट, बुद्ध और ज्ञान की खोज। जैन धर्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो 24 तीर्थंकर थे और जो महावीर स्वामी थे 24वें नंबर के थे, 5 व्रत इन्होंने बताए थे। ठीक है, अहिंसा इन्हें सबसे प्रमुख स्रोत खुद का माना है। अब हम बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर ऑफ द टाइम वॉज द बुद्धा, कि बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। ओवर द सेंचुरीज हिज मैसेज स्प्रेड अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, थ्रू सेंट्रल एशिया टू चाइना, कोरिया एंड जापान, एंड थ्रू श्रीलंका, अक्रॉस द सीज टू म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, कि सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके जो संदेश थे पूरे महाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया में होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। हाउ डू वी नो अबाउट द बुद्धा टीचिंग, हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं। These have been reconstructed by carefully editing, translating and analyzing the Buddhist text mentioned earlier, कि इनकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी
की थी। हिस्टोरियन हैव आल्सो ट्राइड टू रिकन्स्ट्रक्ट डिटेल ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम हैगियोग्राफी। हैगियोग्राफी क्या होता है, ये यहाँ साइड में दे रखा है हमें, तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन को लर्न करेंगे। हैगियोग्राफी क्या है, तो हैगियोग्राफी इज ए बायोग्राफी ऑफ ए संत और रिलीजियस लीडर, यानी कि किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी को हम हैगियोग्राफी कहते हैं, जैसे संत चरित्र। हैगियोग्राफिक्स ऑफ्टन प्रेज द संत अचीवमेंट्स एंड मे नॉट ऑलवेज बी लिटरली accurate. They are important because they tell us about the beliefs of the followers of that particular tradition. कि संत चरित्र यानी कि हैगियोग्राफी संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते, इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि हमें उस परंपरा के अनुयायियों के विश्वासों के बारे में बताते हैं। यानी कि हैगियोग्राफी किसी संत की जीवनी होती है, किसी धार्मिक नेता की जीवनी होती है जिसके बारे में, उसके पूरे जीवन के बारे में लिखा होता है। Many of these were written down at least a century after the time of the Buddha in an attempt to preserve memories of the great teacher. According to these tradition, Siddhartha, as the Buddha was named at birth, was the son of a chief of the Sakya clan. यानी कि ये साक्य वंश का था। तो इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ था। सख्य कबीले के सरदार का बेटा था, तो इनके कुल का नाम पूछ लिया जाता है। क्लान यानी कि इनका जो कबीला था वो साक्य था, और बचपन का नाम क्या था इसका, सिद्धार्थ था। ही हैड ए शेल्टर्स अपब्रिंगिंग विद इन द पैलेस इंसुलेटेड फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, कि जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चार दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध को बाहर जाने की परमिशन थी ही नहीं, उसके लिए सारी सुख सुविधाएं महल में ही उपलब्ध करवाई हुई थी। इसके बारे में मैं एक स्टोरी आपको बता देती हूँ अभी कि महात्मा बुद्ध के बारे में क्या स्टोरी थी। ऐसा कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो ये बालक 7 कदम चला था और वहाँ पर कमल खिल उठे थे, और आकाश में भविष्यवाणी हुई थी कि ये बालक या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या फिर बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो इसके पिता था जो सुधोधन, उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को ऐसी कोई बाहर की चीज़ देखने ही नहीं दूंगा, उसे कोई ऐसा ज्ञान दूंगा ही नहीं जो जीवन में सत्य होती हैं, कुछ चीज़ें कटु सत्य जिन्हें हम बोलते हैं। मैं सारी सुख सुविधाएं इसे इस घर के अंदर ही दूंगा ताकि इसका बाहर बिल्कुल माइंड न भटके। तो इसने सारी सुख सुविधाएं उसको वहीं पर दी और उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं दी, और 15 या 16 वर्ष की अल्पायु में ही इसकी शादी कर दी गई थी ताकि इसका गृहस्थ जीवन में मन लग सके। बट इसका गृहस्थ जीवन में मन नहीं लगा, क्योंकि एक दिन ये बाहर चला जाता है अपने सारथी के साथ, और वहाँ ये 4 दृश्य देखता है। सबसे पहले ये एक बूढ़ा व्यक्ति देखता है, बूढ़े व्यक्ति के पश्चात एक ये बीमार व्यक्ति देखता है, फिर एक ये शव यात्रा देखता है, और उसके पश्चात एक सन्यासी देखता है। इसने पहली बार शव यात्रा देखी थी, पहली बार किसी ऐसे बीमार व्यक्ति को यूँ देखा था। तो ये चारों दृश्य वो प्रथम बार देखता है बाहर जाने के पश्चात। तो वो अपने सारथी से पूछता है, सारथी उसे सारा कुछ बता देता है कि किस तरह से क्या क्या है। तो उसने जब 4th दृश्य देखा तो उसने देखा कि सन्यासी के मुख पर तो बिल्कुल तेज है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई परिवार की चिंता नहीं है, उसके मुख पर एक मुस्कान है। तो उसने सोचा कि ये सबसे अच्छा जीवन है, इसमें ना दुखी होने की ज़रूरत है ना कुछ है, क्योंकि जब इसने बूढ़े व्यक्ति को देखा था वो काफ़ी दुखी था, दुख से कराह रहा था। फिर एक बीमार को देखा, वो भी इसी तरह से दुखी था। फिर एक शव यात्रा को देखा जिसमें लोग रो रहे थे उसके पीछे कि ये मर गया है। तो इन सब बातों से वो काफ़ी दुखी हुआ और उसने सन्यासी वाले जीवन को ही पसंद किया, और लास्ट में ये खुद भी सन्यासी बन जाता है। समझ में आया होगा आपको यहाँ तक। आगे देखो, ये सारी बातें आ चुकी हैं और मैं आपको अभी बता चुकी हूँ ये बातें, बस इसको वैसे ही पढ़ लो। वन डे ही परस्यूड हिज चैरियोटियर, यानी कि उसके रथकार से वो कहता है टू टेक हिम इन टू द सिटी, कि मुझे शहर में ले चलो। हिज
फर्स्ट जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज ट्रॉमेटिक। उसकी जो पहली ये यात्रा थी काफ़ी पीड़ादायक उसके लिए रही है। ही वॉज डीपली एंग्यूस्ड व्हेन ही saw an old man, a sick man and a corpse. He realized in that moment that the decay and destruction of the human body was inevitable. He also saw a homeless mendicant who it seemed to him had come to terms with old age, diseases and death and found peace. Siddharth decided that he too would adopt the same path. तो सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे, लास्ट वाला उसने देखा यानी कि बिल्कुल ही फ्री है इन सब चिंताओं से, तो उसने सोचा कि मैं तो यही रास्ता अपनाऊंगा। सून आफ्टर ही लेफ्ट द प्लेस, उसने अपना महल का त्याग कर दिया एंड सेट आउट इन सर्च ऑफ हिज ओन ट्रूथ, और सत्य की खोज में निकल पड़ा। सिद्धार्थ एक्सप्लोर्ड सेवरल पाथ इंक्लूडिंग बोल्डली mortification which led him to situation of near death. यानी कि जो सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अब अन्वेषण किया, उनकी खोज में वो निकल पड़ा था कि सत्य क्या है। अबर्निंग दीज एक्सट्रीम मेथड ही मेडिटेटेड फॉर सेवरल डेज एंड फाइनली अटेंडेड एनलाइटमेंट। इनमें से एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते भी बचे। बाद में इन्होंने बुद्ध और ज्ञानी व्यक्ति के नाम से भी जाना गया और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही टच धम और द पाथ ऑफ राइटियंस लिविंग। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन में शिक्षा दी। एक ये पिक्चर दिखाई गई है, ए स्कल्पचर फ्रॉम अमरावती आंध्र प्रदेश में है, डिपिक्टिंग द डिपार्चर ऑफ द बुद्धा फ्रॉम पेरिस। यानी कि बुद्ध जब घर से जा रहा है तो मूर्ति दिखाई गई है, ये घोड़ा है, कुछ सारथी वगैरह हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये दिखाई गई है इस मूर्ति को। द टीचिंग ऑफ द बुद्धा, यानी कि बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। द बुद्धा टीचिंग्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टोरीज फाउंड मेनली इन द सुत्त पिटक, कि बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। देखो 3 पिटक आए थे, 3 पिटक में विनय पिटक था, सुत्त पिटक था। सुत्त पिटक में मैंने बताया था आपको कि उसमें बुद्ध की शिक्षाएँ हैं। Although some stories describe his miracles power, others suggest that the Buddha tried to convince people through reason and persuasion rather than through displays of supernatural power। कि हालांकि कुछ कहानियों में उनके अलौकिक शक्तियों का वर्णन किया गया है, दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। कि जो उसके अंदर तर्क था, जो बुद्धि थी, जो ज्ञान प्राप्त उसने किया था, उसके आधार पर उसने लोगों को समझाने का प्रयत्न किया है। जो उनके मन में क्वेश्चन थे उनको बताने का उसने प्रयत्न किया है। फॉर इंस्टेंस व्हेन ए ग्रीफ स्ट्रिकन वुमेन whose child had died came to the Buddha, he gently convinced her about the inevitability of death rather than bringing her son back to life. These stories were narrated in the language spoken by ordinary people so that these could be easily understood। कि इसमें क्या होता है, एक छोटी सी स्टोरी आती है, एक औरत होती है, उस औरत के बेटे की डेथ हो जाती है, तो वो अपने बेटे को उठाए फिरती है, क्योंकि उसका एक वही इकलौता बेटा था। वो बहुत ज़्यादा रोती है उस अपने बेटे के लिए कि कोई इसे जीवित कर दे। फिर कोई व्यक्ति उसे कहता है कि महात्मा बुद्ध के पास ले जा, उसके पास ही कोई ना कोई समाधान इसका मिलेगा। तो महात्मा बुद्ध के पास अपने बेटे को ले जाती है। महात्मा बुद्ध से कहती है कि महात्मा, हे गुरु, मेरे बेटे को जीवित करो। तो महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि कोई नहीं, मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा। ये सुनकर बुढ़िया काफ़ी खुश होती है, लेकिन वो कहता है कि एक शर्त है। बुढ़िया कहती है कि आप जो भी शर्त कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, कि आप किसी एक ऐसे घर से एक बाजरे की मुट्ठी ले आओ
जिसमें कभी किसी की डेथ ना हुई हो। तो बुढ़िया बिना सोचे समझे दिमाग लगाए भागकर चली जाती है। सोचती है कि किसी न किसी घर से जल्दी से एक बाजरे की मुट्ठी ले आती हूँ तो मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। लेकिन वह जैसे ही घर किसी किसी के भी जाती है तो किसी न किसी की डेथ हुई मिलती है। कोई कहता है मेरी दादी की डेथ हो चुकी है, कोई कहता है मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, मतलब किसी न किसी की डेथ हर एक घर में उसे मिलती है। तो वो निराश होकर खाली हाथों लौट आती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्या आपको मिली बाजरे की मुट्ठी? तो वो कहती है कि नहीं मिली, ऐसा कोई भी घर नहीं है कि जिसमें किसी ने की कभी कोई मृत्यु ही ना हुई हो। तो महात्मा बुद्ध उसको जो समझाना चाह रहे थे वो उसको समझ में आ चुका था। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं आपको यही समझाना चाहता था कि जिस व्यक्ति ने एक बार जन्म ले लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस प्रकार उसको ये बात समझ में आई। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट philosophy, the world is transient and constantly changing. It is also soulless, as there is nothing permanent or eternal in it. बौद्ध धर्म के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। तो इसने क्या कहा है, इस विश्व को आत्मा विहीन कहा है। विद इन दिस ट्रांसिएंट वर्ड सोरो यानी कि दुख इज इंट्रिंसिक ऑफ ह्यूमन एक्सटेंस। इट इज़ बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन सेवरल पेन्स एंड सेल्फ इंडोलेंस दैट ह्यूमन बींग्स कैन राइज अबाउ दीज वर्ल्डली ट्रबल्स। इन द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म वेदर और नॉट गॉड एक्सटेंस वॉज इरेलीवेंट। किस अक्षम भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है, यानी कि दुख मनुष्य के अंदर ही होता है। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के इन दुखों से मुक्ति पा सकता है। यानी कि महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया। मध्यम मार्ग यानी कि सुख और दुख के बीच का मार्ग, कि सुख भी आते रहते हैं जीवन में और दुख भी आते रहते हैं। तो आप ना तो सुख में इतने ज़्यादा खुश हो और ना दुख में इतने ज़्यादा दुखी हो। तो आप एक बीच के रास्ते को अपनाओ जिससे आप खुश रहोगे, दुखी नहीं होंगे ज़्यादा। तो ये मध्यम मार्ग अपनाने को इसने कहा है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना प्रासंगिक था। तो इसमें महात्मा बुद्ध की हमने ये शिक्षाएं पढ़ी। यहाँ तक आप इसको अच्छे से रीड करें। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। ओके।